स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी के अंदर यूनिट जो 6 है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, उसके ऑल इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सब अपन आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइबिंग द बायोमेडिकल वेस्ट विद देयर कलर कोडिंग। बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्क्राइब करना है कलर कोडिंग के साथ। तो अपन बात करते हैं इसमें सबसे पहले कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में कितनी कैटेगरीज होती है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन येलो कैटेगरी की वेस्ट। येलो कैटेगरी वेस्ट के अंदर कौन कौन से वेस्ट आते हैं। इट इंक्लूड द फॉलोइंग कैटेगरीज। इसके अंदर आते हैं ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, सोइल्ड वेस्ट, डिस्कार्ड और एक्सपायर्ड मेडिसिन, केमिकल वेस्ट, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड कंटामिनेटेड लिनन एंड मैट्रेस, ब्लीडिंग एंड रूटीन गाउन्स एंड मास्क। ये सब येलो कैटेगरी वेस्ट के अंदर आते हैं। ये है जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसके अंदर देख सकते हैं अपन कितने टाइप के कैटेगरी के वेस्ट होते हैं। इसके अंदर ब्लैक कलर का जो डस्टबिन है, इसके बाद है रेड कलर का, येलो है, ब्लू एंड वाइट है, वो दिख रहा है। अब बात करते हैं अपन ये रेड कैटेगरी के वेस्ट के बारे में। इट इंक्लूड द डिस्पोजेबल प्लास्टिक वेस्ट आइटम। जो रेड कैटेगरी का वेस्ट है, ये रेड प्लास्टिक वेस्ट को इंक्लूड करता है। इसके अंदर आते हैं ट्यूबिंग्स आती है, इसके अंदर बॉटल्स आते हैं, इंट्रावेनस सेट आते हैं, आईवी सेट आते हैं, कैथेटर आते हैं, यूरिन बैग्स आते हैं, निडल लेस सिरिंज आती है और ग्लव्स आते हैं। अब बात करते हैं अपन वाइट कैटेगरी के वेस्ट के बारे में। इट इंक्लूड्स यूज, डिस्कार्ड एंड कंटामिनेटेड वेस्ट शार्प्स। वाइट कैटेगरी के अंदर क्या आते हैं, यूज किए हुए और डिस्कार्ड एंड कंटामिनेटेड वेस्ट शार्प इसके अंदर आते हैं, जैसे निडल सुई, सिरिंज विद फिक्स निडल, स्काल्प्स एंड ब्लेड्स। ये सब वाइट कैटेगरी वेस्ट के अंदर आते हैं। एनी शार्प आइटम दैट कैन केज कट ए पंक्चर। ये सब कोई भी शार्प आइटम जिसके कारण कट लगने का खतरा रहता है या पंक्चर होने का खतरा रहता है, वो सब वाइट कैटेगरी वेस्ट के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं अपन ब्लू कैटेगरी वेस्ट में कौन कौन से वेस्ट आते हैं। इट इंक्लूड्स अ ब्रोकन, डिस्कार्ड एंड कंटामिनेटेड ग्लास, मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट। इसके अंदर आते हैं ब्रोकन, डिस्कार्ड, कंटामिनेटेड ग्लास और मेटेलिक, कोई भी मेटल का बना हुआ बॉडी इम्प्लांट। अब बात करते हैं अपन सेकेंड नंबर क्वेश्चन के बारे में। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में नर्स की क्या भूमिका रहती है उसकी अपन बात करेंगे। अब फर्स्ट नंबर पे, द हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट मस्ट बी डिसइंफेक्टेड प्रॉपरली टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। जो हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट होता है उसको डिसइंफेक्ट करना है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकने के लिए। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन सबको किलिंग करना है। सेकेंड नंबर पे, द रिसाइक्लेबल वेस्ट मस्ट बी मेड नॉन फंक्शनल एज फार एज पॉसिबल टू अवॉइड इट रीयूज। एग्जाम्पल इसके सिरिंज और नीडल मस्ट बी कट और डैमेज आफ्टर यूज। इसके अंदर क्या बात हो रही है कि जो भी रिसाइकल वेस्ट है उसको अपन को नॉन फंक्शनल बनाना है और इसको अवॉइड नहीं करना है। जैसे सिरिंज और नीडल को कट करना है और डैमेज कर देना है यूज करने के बाद। थर्ड नंबर पे, इन्फेक्शियस प्लास्टिक मस्ट बी डिसइंफेक्टेड प्रॉपरली बिफोर सेंट फॉर रिसाइकलिंग। जो भी इन्फेक्शियस प्लास्टिक है उसको डिसइंफेक्ट करना है, यानी उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको किलिंग करनी है रिसाइकलिंग में भेजने से पहले। फोर्थ नंबर पे, इन ऑर्डर टू अवॉइड द इलीगल पैकिंग ऑफ द यूज डिस्पोजेबल आइटम लाइक ग्लव्स एंड सिरिंज, दीज मस्ट बी डैमेज प्रॉपरली। जो भी इलीगल पैकेजिंग होती है ग्लव्स एंड सिरिंज को, उसको रोकना है अपन को और उससे पहले उसको डैमेज करना है। मस्ट एंश्योर दैट द शार्प आर केप्ट इन पंक्चर प्रूफ बैग। जो भी शार्प आइटम है उन सबको अपन को पंक्चर प्रूफ बैग के अंदर रखना है। 6 नंबर पे, मस्ट इंश्योर इफ द कलर कोडिंग ऑफ बैग इज एज पर द स्टैंडर्ड रूल एंड रेगुलेशंस। जो भी कलर कोडिंग के बैग्स है उसके अंदर रूल एंड रेगुलेशंस हिसाब से जो भी वेस्ट है उसको अपन को डालना है उसके अंदर। द ट्रांसपोर्ट बैग और कंटेनर मस्ट बी प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड बिफोर रीयूज। जो भी ट्रांसपोर्ट बैग होते हैं और कंटेनर होते हैं उन सबको डिसइंफेक्ट करना है अपन को बिफोर रीयूज से, यानी दोबारा यूज करने से पहले अपन को उसको डिसइंफेक्ट करना है। अब बात करते हैं अपन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वंस अगेन ये क्वेश्चन 2012, 2013, 2015, 2017, 2023 यानी 5 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और हर साल ये देखने को मिलता है। तो देखते हैं अपन BMW होता है क्या है। BMW मीन्स एनी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल इन रिसर्च एक्टिविटीज और इन द प्रोडक्शन और टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। BMW का मीन्स होता है कोई भी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जो जनरेट हुआ है ड्यूरिंग द डायग्नोसिस के टाइम, ट्रीटमेंट के टाइम और इम्यूनाइजेशन के टाइम ह्यूमन और एनिमल से रिसर्च एक्टिविटीज़ के अंदर और द प्रोडक्शन और टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के टेस्टिंग और प्रोडक्शन के टाइम में जो भी लिक्विड और सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ है उससे बोलते हैं अपन बायोमेडिकल वेस्ट। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन 10 वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इनकी अपन बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे वेस्ट सर्वे। इस सर्वे के अंदर होता है क्या है इसकी बात कर लेते हैं अपन। द सर्वे इम्प्लाइज द डिटर्मिनेशन, डिफ्रेंशिएशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ वेस्ट जनरेटेड। इसके अंदर क्या होता है, डिटरमाइन यानी कि जो भी वेस्ट है उसको अपन पता लगाते हैं कि किस टाइप का वेस्ट है, सार वेस्ट है, एनाटॉमिकल वेस्ट है, पैथोलॉजिकल वेस्ट है, जो भी है। डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसको अपन यानी कि बांटते हैं जैसे भी कलर कोडिंग के हिसाब से, और क्वांटिफिकेशन के हिसाब से भी इसको अपन डिवाइड करते हैं। इट शुड डिटरमाइन द सोर्स और पॉइंट ऑफ जनरेशन। जो वेस्ट सर्वे है ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है सोर्स और पॉइंट ऑफ जनरेशन, कौन सा सोर्स है और जो भी वेस्ट है उसका पॉइंट क्या है यानी कहाँ से वो जनरेट हो रहा है। अब बात करते हैं अपन सोर्स ऑफ BMW। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसके सोर्स क्या क्या है या बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट कहाँ से हो रहा है। फर्स्ट नंबर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेकंड नंबर पे नर्सिंग होम, डेंटल क्लिनिक्स, लेबोरेटरीज, मोर्चरीज, प्राइवेट हॉस्पिटल, फिजिशियन क्लिनिक, ब्लड बैंक एंड कलेक्शन सेंटर्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। ये भी जितने भी सोर्स है ये सब बायोमेडिकल के सोर्स है, यहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। सेकंड नंबर पे एलिमेंट्स के अंदर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। वेस्ट का सेग्रीगेट कैसे करते हैं अपन। द कंसिस्ट ऑफ प्लेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट इन द डिफरेंट कंटेन और कोड्स बैक एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन। सेग्रीगेशन के करने से पहले अपन क्या करते हैं, जो भी जितना भी वेस्ट होता है उसको कलर कोडेड के हिसाब से जैसा भी वेस्ट होता है उसको अपन डाल देते हैं उसके अंदर। जैसे कोई भी ह्यूमन एनिमल वेस्ट हुआ उसको अपन येलो बैग्स में डालते हैं, और कोई भी सार वेस्ट हुआ उसको अलग कंटेनर में अपन डालते हैं। सेग्रीगेशन आल्सो हेल्प टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। सेग्रीगेशन क्या करता है, जो भी स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन होने का खतरा है उसको कम कर देता है, हेल्प करता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन में, एंड रिड्यूस करता है चांस ऑफ इन्फेक्शन अदर हेल्थ केयर वर्कर्स। और जो भी इन्फेक्शन का चांस होता है अदर हेल्थ केयर वर्कर में उसे भी कम करता है सेग्रीगेशन। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे वेस्ट एक्यूमुलेशन एंड स्टोरेज। वेस्ट को एक्यूमुलेट कैसे करते हैं, स्टोरेज के बारे में इसमें बात करते हैं अपन। एक्यूमुलेशन रेफर्स टू टेम्पररी होल्डिंग ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट नियर द पॉइंट ऑफ जनरेशन। एक्यूमुलेशन के अंदर क्या होता है, टेम्पररी होल्डिंग होती है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेस्ट की जहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है। एंड स्टोरेज ऑफ वेस्ट इज द करेक्टराइज बाय द लॉन्गर होल्डिंग। स्टोरेज ऑफ वेस्ट का मतलब है लॉन्गर होल्डिंग पीरियड के लिए अपन लार्ज वेस्ट क्वांटिटी जो भी वेस्ट है उसको स्टोर करते हैं। स्टोरेज एरिया आर यूजुअली लोकेटेड नियर वेयर द वेस्ट इज ट्रीटेड। जो भी स्टोरेज एरिया है उसको वो वहाँ लोकेट होता है जहाँ पर वेस्ट ट्रीट हो रहा हो। फोर्थ नंबर पे वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। व्हेन मेडिकल वेस्ट इज नॉट ट्रीटेड ऑन द साइट, अनट्रीटेड वेस्ट मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द जनरेशन फैसिलिटी टू अनदर साइट फॉर द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। यहाँ पे क्या होता है इसमें के अंदर बात करते हैं क्या होता है, मेडिकल वेस्ट अगर ट्रीट नहीं हो रहा है साइट ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट तो इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं अपन जनरेशन फैसिलिटी से टू द ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के लिए। अब बात कर लेते हैं अपन मेथड ऑफ डिस्पोजल वेस्ट। कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसके कारण अपन वेस्ट को डिस्पोजल कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे इंसिनरेशन यानी कि बर्निंग टू एसेज। दिस इज ए हाई टेम्परेचर थर्मल प्रोसेस होती है ये, इसके अंदर हाई टेम्परेचर यूज होता है। इसके अंदर दिस इज हाई टेम्परेचर थर्मल प्रोसेस ऑफ द वेस्ट अंडर कंट्रोल कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन होती है इसके अंदर विच रिजल्ट इन ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ वेस्ट वॉल्यूम एंड वेट।
वेस्ट के वॉल्यूम एंड वेट में रिडक्शन होता है इसके अंदर, किसमें, इंसिनरेशन में। इट इज़ यूजुअली यूज टू ट्रीट वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ये किसके लिए यूज़ करते हैं अपन इंसिनरेशन? ऐसे वेस्ट के लिए जिसे अपन रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, रीयूज़ नहीं कर सकते हैं और डिस्पोज नहीं कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग साइट में। Incineration has been recommended for the human anatomical waste, animal waste, cytotoxic drugs, discard medicine and soil waste के लिए अपन इंसिनरेशन का यूज करते हैं। सेकेंड नंबर पे ऑटोक्लेव ट्रीटमेंट। ऑटोक्लेव ट्रीटमेंट क्या होता है? दिस इज ए प्रोसेस ऑफ स्टीम स्टेरिलाइजेशन अंडर प्रेशर। ये क्या है? स्टीम स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो प्रेशर है वो अंडर प्रेशर यूज करते हैं अपन। दिस इज ए लो हीट प्रोसेस। क्या है ये? लो हीट प्रोसेस होती है इसके अंदर, यानी कि हाई टेम्परेचर यूज नहीं करते हैं अपन। इन विच स्टीम इज ब्रॉट इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। जो स्टीम होती है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती है विद द वेस्ट मटेरियल से फॉर द ड्यूरेशन सफिशिएंट टू डिसइंफेक्टेंट द मटेरियल। जो स्टीम है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगी वेस्ट से, इससे क्या होगा, जो भी डिसइंफेक्टेंट मटेरियल है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। थर्ड नंबर पे हाइड्रोक्लेव ट्रीटमेंट। इसके अंदर क्या करते हैं? कैन ट्रीट द सेम वेस्ट द ऑटोक्लेव प्लस द वेस्ट सार्फ। इसके अंदर क्या है, जो भी सेम वेस्ट है उसको ऑटोक्लेव प्लस वेस्ट सार्फ से अपन ट्रीट करते हैं। उसके बाद है माइक्रोवेव इरिडेशन। इसके अंदर क्या होता है? मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉय बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोवेव। इसके अंदर क्या है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दिस इज आल्सो ए वेट थर्मल डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी। इसको अपन वेट थर्मल डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। बट अनलाइक अदर थर्मल ट्रीटमेंट सिस्टम विच हीट द वेस्ट। लेकिन जो भी थर्मल ट्रीटमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वेस्ट को हीट कर देते हैं और इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। फिफ्थ नंबर पर बात करते हैं लैंड डिस्पोजल, यानी कि जो वेस्ट है उसको अपन ज़मीन के गार्ड कर भी उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। दिस इज एक्सेप्टेड एज एन एफिशिएंट डिस्पोजल रूट होता है इफ़ अदर फैसिलिटीज़ आर नॉट अफोर्डेबल और अवेलेबल। ये क्या है? एफिशिएंट डिस्पोजेबल रूट होता है जब अदर फैसिलिटीज़ जैसे इंसिनरेशन हुआ या कोई भी अदर जो भी फैसिलिटीज़ है वो अफोर्डेबल नहीं है या अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर क्या है? एनिमल वेस्ट सिक्योर्ड लैंडफिल। इसके अंदर एनिमल वेस्ट को अपन डिस्पोजल कर सकते हैं। डिस्पोजल और शार्प सिक्योर्ड लैंडफिल। इसके अंदर जो भी शार्प कंटामिनेटेड है वेस्ट है उसको भी अपन डिस्पोजेबल डिस्कार्ड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन लास्ट टॉपिक के बारे में। ये लास्ट है यहाँ पे, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैटेगरीज ऑफ बीएमडब्ल्यूज की कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे कैटेगरी नंबर फर्स्ट, इसके अंदर है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट जो इसके अंदर आते हैं। ये जो कैटेगरीज आपको सीरियल वाइज याद होनी चाहिए, एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है आपको एज इट इज़। सेकेंड नंबर पे कैटेगरी नंबर सेकेंड, इसके अंदर एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल वेस्ट आता है इसके अंदर, एनिमल पार्ट्स एंड एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स यूज इन द रिसर्च वेस्ट फ्रॉम द वेटनरी हॉस्पिटल एंड कॉलेज के अंदर जो भी एनिमल वेस्ट यूज होता है वो सब कैटेगरी नंबर सेकंड के अंदर आता है। कैटेगरी नंबर थर्ड के अंदर क्या आता है? माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वेस्ट, जैसे लैब कल्चर के अंदर स्पेसिमेन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन एंड सेल कल्चर, ह्यूमन एंड एनिमल सेल कल्चर, इन्फेक्शियस वेस्ट फ्रॉम द रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल लेब्स। फोर्थ नंबर पे है कैटेगरी नंबर फोर्थ के अंदर वेस्ट शार्प आते हैं, जैसे निडल, सिरिंज, स्काल्पल, ब्लेड्स एंड ग्लास, इसके अंदर आते हैं फोर्थ कैटेगरी अंदर। उसके बाद है फिफ्थ नंबर कैटेगरी के अंदर आते हैं सॉइल्ड वेस्ट, यानी कि मिट्टी के अंदर जो भी वेस्ट होते हैं, जैसे कंटामिनेटेड विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड इंक्लूडिंग कॉटन, ड्रेसिंग, सॉइल प्लास्टर, कास्ट, लीनियर, अदर मटेरियल कंटामिनेटेड विद ब्लड। सिक्स नंबर कैटेगरी के अंदर आते हैं डिस्कार्ड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, आउटडेटेड जिनकी डेट निकल गई हुई है, एक्सपायर्ड हो गई हो, कंटामिनेशन एंड डिस्कार्ड मेडिसिन, ये सब आते हैं कैटेगरी नंबर सिक्स के अंदर। इसके बाद कैटेगरी नंबर सेवन के अंदर आते हैं सॉलिड वेस्ट, डिस्पोजेबल आइटम्स अदर देन वेस्ट सार्प के अलावा जो भी सॉलिड वेस्ट होते हैं, जैसे ट्यूबिंग, कैथेटर एंड आईवी सेट, ये सब आते हैं कैटेगरी नंबर सेवन के अंदर। इसके बाद है कैटेगरी नंबर एट, इसके अंदर आते हैं लिक्विड वेस्ट जो फ्रॉम द लैब ड्यूरिंग द वॉशिंग, जो लैब से निकलते हैं ड्यूरिंग द वॉशिंग के टाइम, क्लीनिंग के टाइम, क्लीन हाउस कीपिंग एंड डिसइंफेक्टेंट एक्टिविटीज़। इसके बाद है कैटेगरी नंबर नाइन, इसके अंदर इंसिनरेशन एज
इंसिनरेशन ऑफ एनी BFW, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसका इंसिनरेशन होता है। 10 नंबर की कैटेगरी है, उसके अंदर आते हैं केमिकल वेस्ट। केमिकल जो भी यूज हुए हैं प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एंड जो भी केमिकल यूज हुए हैं डिसइंफेक्शन, ये सब आते हैं कैटेगरी नंबर 10 के अंदर। तो आज अपन ने बात करी है बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी के अंदर यूनिट जो 6 है आपकी बायोमेडिकल वेस्ट, उसकी अपन ने कंप्लीट बात कर ली है। इसमें जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सब अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री श्याम।